स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। बोला अ हॉट एयर बैलून इज कैरिंग सम पैसेंजर्स एंड अ फ्यू सैंड बैग्स ऑफ अ मास 1 kg ईच सो दैट इट्स टोटल मास इज 480 kg। इट्स इफेक्टिव वॉल्यूम गिवन द बैलून इज इट्स buoyancy इज v। ठीक है, द बैलून इज floating at an equilibrium height of 100 meter when n number of sandbags are thrown out. The balloon rises to a new equilibrium height close to 150 meter with its volume v remaining unchanged. If the variation of the density of air with height h from the ground is rho g h is equals to आपको दिया गया है, वेयर सारी हाइट वगैरह आपको दिया गया है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, थोड़ा सा समझते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि पहले एक बैलून होता है हॉट एयर बैलून जो कि अर्थ सरफेस से, ठीक है, अर्थ सरफेस से 100 मीटर की ऊंचाई पर जाता है बैलून। यहां तक ये बैलून हो गया, ठीक है, 100 मीटर की ऊंचाई हो जाती है ये। यहां से यहां तक की हाइट इसकी कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है, यहां पर जाकर के वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, स्टैंड हो जाता है। अच्छा, यहां पर इसका जो वेट होता है वो होता है 480 kg होता है। ठीक है, ये इसका यहां पर इतना वेट होता है, इसमें ये बैलून है। चलो, ये बैलून है। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा है, अगर इसमें से क्या किया जाता है, सैंड बैग्स कम कर दी जाती हैं। मान लो हर एक सैंड बैग्स की जो वेट है वो कितना है, मास है 1 kg है, और उसमें से n बैग्स जो है निकाल दिए जाते हैं, तब इसका न्यू हाइट बन जाता है इसका, ये तब पहुंच जाता है 150। ये जो है हॉट बैलून्स, ये पहुंच जाता है, इसका जो हाइट होता है वो हो जाता है 150 मीटर। कितना हो जाता है, 150 मीटर पहुंचने पर यहां पर आकर के इक्विलिब्रियम हो जाता है। कुछ सैंड बैग्स नीचे गिरा दी जाते हैं, यानी n सैंड बैग्स क्या होते हैं, नीचे डाल देने पर ये यहां पर इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम यहां पर हुआ है, मतलब इसका जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो buoyancy फोर्स है यहां पर क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखते हैं रो, ठीक है, वी जी, ये हो जाता है, यहां पर हमारा ये कंडीशन है कि जो buoyancy फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, buoyancy फोर्स किसके बराबर हो जाता है, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाता है, तभी तो वो इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, g से g हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, g से g हमारा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर हम देखते हैं रो, ठीक है, और ये हमारा मास है, मास इसका कितना दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो इसका मास दिया गया है 480 kg। ठीक है, और यहां पर जो इसका रो है, ठीक है, इसका अब नया रो हो जा रहा है। ठीक है, कितना h हाइट पर जाकर के इसका रो कितना हो जाता है, रो नॉट, ठीक है, रो नॉट p रो नॉट e की पावर माइनस h है, h कितना हो जाएगा 100 और अपॉन h नॉट हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इंटू v, ये हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया, जब ये कितना पहुंच जा रहा है 150 मीटर पर, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस 150 अपॉन h नॉट। ठीक है, ये h नॉट है, h नॉट इंटू वी इज इक्वल टू 480। जब हमने क्या करा है, इसमें से n बैग्स को खाली कर दिया है, तब ये कंडीशन हमारे पास हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट। चलो देखो, यहां पर रहेगा रो नॉट e की पावर माइनस 150 अपॉन h नॉट v। ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन रो e की पावर माइनस 100 अपॉन h नॉट इंटू वी इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 480 माइनस n अपॉन 480, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल होने वाला है तो उसको हम काट देंगे, ये v से v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा v नॉट रो नॉट e की पावर माइनस 50 प्लस 100
नीचे हो जाएगा एच नॉट इज इक्वल टू 480। अब इसको 480 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 माइनस एन अपॉन 480 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको कुछ सॉल्व करते हैं, इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा रो, ठीक है, ई की पावर -50 अपॉन एच नॉट की वैल्यू हमें दी गई है, एच नॉट की वैल्यू है 6000। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू 1 माइनस एन अपॉन 480। ठीक है, ये हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी रो नॉट ई की पावर -1 बाई 12 पंचे 60 120 इज इक्वल टू 1 माइनस एन अपॉन 480। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसके लिए थोड़ा सा ना फॉर्मूला लगता है और उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर e की पावर -x की आइडेंटिटी होती है हमारे पास, e की पावर -x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। लेकिन यहाँ पर जो x है वो बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो इसको हम इससे आगे जा करके क्या कर सकते हैं, बाकी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो हम लोग केवल ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 20, ठीक है, इक्वल्स 1 माइनस एन अपॉन 480। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल ही हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कितना आ जाएगा 1 अपॉन 20 इक्वल्स टू एन अपॉन 480। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको काटेंगे 12 चौके 48, यानी n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो हमसे बेसिकली यहाँ पर यही पूछा गया था कि n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एक सेकेंड मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई है। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा यह सोल्यूशन अच्छा लगा है और समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इस तरह से हम आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।